बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ नाउन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे, जिसमें हमने नाउन को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हमने नाउन की इकसाम को देखना है कि नाउन की इकसाम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा नाउन को रिवाइज़ कर लेते हैं कि नाउन क्या है। व्हाट इज़ नाउन? नाउन मीन्स इसम यानी नाम। नाम जो है वो किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, वो हर चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है या नहीं है, लेकिन कोई भी वो चीज़ जिसका ख्याल है या तसव्वुर भी है अगर, तो वो भी क्या है, वो भी नाउन है। तो अगर नाउन की डेफिनेशन देखिए तो वो क्या होगी? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। कोई आइडिया है तो वो भी नाउन ही होता है। जैसे हम कहते हैं पर्सन अली है, प्लेस आप कह लें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, थिंग बुक है, पेन है। ये जो वाइट बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये भी एक थिंग है। इसके ऊपर ये जो हम मार्कर यूज़ कर रहे हैं ये भी एक थिंग है। उसके बाद आइडिया है, कोई भी आइडिया, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो भी नाउन ही होते हैं। सो नाउन क्या है? नाम किसी भी चीज़ का, वो शख्स है, जानदार है, बेजान है, वो क्या है? नाउन। अब हम इसकी इकसाम देखते हैं, इसकी काइंड्स को देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन जो हैं इनको हम उर्दू में कहते हैं इसमें आम, और जो प्रॉपर नाउन है वो हमारे हैं इसमें खास। अब जो इसमें आम है या कॉमन है, इससे भी हमें बात समझ लग रही है कि आम चीज़ों के नाम, और जो प्रॉपर यानी खास है उससे हमें समझ लग रही है कि कुछ खास चीज़ों के नाम होंगे। अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। किसी भी शख्स को या चीज़ को जो है वो आमतौर पर जो नाम दिया जाता है वो क्या है? वो कॉमन नाउन होता है, वो आम जो है वो इस्म होता है। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। वो चीज़ जो सब जो है उसको शेयर कर रहे हों, एक नाम जो सब शेयर कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं द गर्ल्स इन द क्लासरूम। अब जो क्लासरूम में गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, वो, लेकिन उन सब को हमने क्या कहा है? उन सब को हमने गर्ल्स कहा है। वो जितनी भी लड़कियां हैं तो वो क्या है? वो कॉमन हैं। जनरल, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो नाम हैं वो हमारे क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। एंड ऑन द अदर हैंड प्रॉपर नाउन्स क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी खास शख्स या जगह का नाम जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, किसी का अपना, ज़ाती। अब जैसे देखें मिसाल हमने क्या पीछे डिस्कस की है कि क्लासरूम में जो गर्ल्स हैं, अब जो गर्ल है वो क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन उन्हीं गर्ल्स में जो है वो एक सना है। अब वो जो सना है वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। सो जो कॉमन नाउन है वो जनरल होते हैं, आम होते हैं, और जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे देखिए सिटी, शहर, कोई सा भी शहर है, लेकिन अगर हम लाहौर कहें तो लाहौर क्या है? वो एक स्पेसिफिक सिटी है, एक ख़ास शहर है। कंट्री, मुल्क, दुनिया में कोई सा भी मुल्क है उसको हम क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं, वो कॉमन नाउन है। लेकिन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या है? ये द वन एंड ओनली, एक है, ख़ास है, स्पेसिफिक है, तो सो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल, लड़की, कोई सी भी लड़की, कॉमन नाउन। सारा, एक ख़ास लड़की का नाम है, एक स्पेसिफिक गर्ल को हम सारा कह रहे हैं, सो प्रॉपर नाउन। पोएट, एनी पोएट इन द वर्ल्ड, उर्दू का पोएट है, कोई इंग्लिश पोएट है, या किसी भी लैंग्वेज का पोएट, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल अब क्या है? प्रॉपर नाउन।
क्योंकि हम एक स्पेसिफिक जो शख्स है उनके बारे में, एक स्पेसिफिक जो पोइट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनका जो हमेशा बिगनिंग वर्ड होता है, पहला जो शुरू होने वाला लफ्ज़ है वो कैपिटल लिखते हैं, ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। जैसे लाहौर है एल कैपिटल, पाकिस्तान है पी कैपिटल, सारा है एस कैपिटल, अल्लामा इकबाल है ए एंड आई कैपिटल। लेकिन अगर हम कॉमन नाउन्स की बात करें तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उनके जो बिगनिंग लेटर्स हैं वो आप स्मॉल ही लिखते हैं, उनको कैपिटल नहीं लिखते। सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है, कॉमन नाउन जो है वो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम, और प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी जो है इस्म की किस्म है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स में डिफरेंस देखना है और ये देखना है कि ये दोनों जो नाउन्स हैं ये क्या हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो किसी क्वालिटी यानी हासियत, किसी एक्शन या फिर किसी स्टेट जो है उसका नाम है, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं इनके बारे में हम कहते हैं कि इनकी कोई ख़ास शेप या इनकी कोई ख़ास अपीयरेंस नहीं होती, ये एक वजूद नहीं रखते, इनका जो है वो हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम महसूस नहीं कर सकते। तो वो सारे नाउन्स जिनकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती वो क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। वो क्वालिटी है, एक्शन है या स्टेट है। जैसे देखिए क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, गुडनेस, गुडनेस जो है वो एक क्वालिटी है यानी किसी चीज़ की अच्छाई। इसी तरह काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस और ब्राइटनेस, ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जो अगर गुडनेस है, अच्छाई, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। काइंडनेस, हमें इसकी भी शक्ल सूरत नहीं मालूम, ना इसका कोई वजूद हमें पता है। वाइटनेस, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमें इसकी अपीयरेंस नहीं मालूम, हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। सो वो सारी चीज़ें जिनका कोई वजूद नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में है। और इसकी दूसरी किस्म क्या है, एक्शन यानी मूवमेंट। एक्शन में हमने इसकी जो एग्जांपल है वो जैसे देखिए मूवमेंट यानी हरकत। अब हरकत हम कह तो सकते हैं कि परिंदे ने दरख्त पर हरकत की या किसी भी किस्म की कोई भी हरकत, लेकिन इनफैक्ट जो हरकत है उसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है जैसे स्टेट, चाइल्डहुड यानी बचपन, ये क्या है, एक स्टेट है। इसी तरह बॉयहुड है, यूथ है, स्लीप है, सिकनेस, डेथ, स्लेवरी, ये सारी क्या है, स्टेट्स हैं। लेकिन इनमें से कोई एक भी जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस नहीं रखती, किसी एक का भी वजूद जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे चाइल्डहुड है, बचपन, अब ये एक स्टेट है, एक ज़माना है, लेकिन हम इस चाइल्डहुड को देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं उनकी कोई भी फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती, उनको हम देख नहीं सकते। अब आगे देखिए कंक्रीट नाउन्स कौन से हैं। इट्स वेरी सिंपल, कंक्रीट नाउन्स हैव फिज़िकल अपीयरेंस, उनका वजूद मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, टेबल, ट्री, बैग, हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, वो कंक्रीट नाउन है। उसका वजूद अगर है तो वो कंक्रीट है। कंक्रीट मीन्स सॉलिड, सॉलिड मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, जिसका एक वजूद है, जिसने एक खास जगह को घेरा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेन है तो उसको हम कहीं पर रखते हैं तो वो एक जगह भी घेरेगी, इसका एक ख़ास वजूद भी है, इसको अगर हम टच करते हैं। इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि कंक्रीट नाउन से, जो अपने इर्द गिर्द हम हज़ारों ऐसी चीज़ें देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं?
द नेम ऑफ अ नंबर आर कलेक्शन ऑफ पर्सनस आर थिंग्स। अशखास का या फिर चीज़ों का जो मजमूआ है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। जब कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और उन इकट्ठी चीज़ों को हम एक नाम देंगे, एक नाउन से पुकारेंगे, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं? क्राउड, मोब, टीम, आर्मी, फैमिली, ये सारे क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। इसी तरह आप नेशन कह लें, पार्लियामेंट, कमेटी, ज्यूरी, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आगे हम इसकी कुछ मिसालें भी देखते हैं। फ्लीट, फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स। बहुत सारे बहरी जहाज़ जब हम देखते हैं इकट्ठे ग्रोह की सूरत में समंदर में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? शिप्स जो है वो मैनी शिप्स या कुछ इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोलते, हम उनके लिए फ्लीट बोलते हैं और वो क्या है? नाउन है। एंड आर्मी, आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सिपाहियों का जो मजमूआ है उनको हम आर्मी बोलेंगे। अ क्राउड, हजूम। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, अगर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं तो वो क्या है? वो क्राउड है। मोब है या क्राउड है, तो वो भी क्या है? जो है क्राउड, वो भी कलेक्टिव नाउन्स है। अब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो है वो हमें याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्तलिफ जो मजमूए हैं उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स ही यूज़ होते हैं। स्पेसिफिक नाम है, नाउन्स है, वही हमने यूज़ करने होते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आप जो है वो इनके जो है कलेक्टिव नाउन जो है वो आपको याद नहीं रहते, तो बजाय इसकी कि आप इधर उधर की कोई नाउन जो है वो यूज़ करें, आप वहाँ पर ग्रुप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नाउन की अगली इकसाम की तरफ चलते हैं। काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन कौन से हैं? काउंट से क्या मुराद होता है? गिनना। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स जिनको हम गिन सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें, इनको हम काउंटेबल्स भी कहते हैं। काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। मुख्तलिफ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स या फिर लोग जिनको हम गिन सकें वो क्या हैं? वो हमारे काउंटेबल्स हैं या फिर काउंटेबल नाउन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेन, मैंगो, टीचर, कैट। अब इनको देखिए हम गिन सकते हैं। जैसे बुक है 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स। पेन 1 पेन, 2 पेन, 7 पेन्स, 15 पेन्स। इसी तरह मैंगो है, टीचर, कैट, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। सो वो चीज़ें जो इनको हम काउंट कर सकें वो क्या है? काउंटेबल्स हैं। काउंटेबल नाउन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये जमा ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। जैसे आप देखिए बुक, बुक क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम इसको काउंटेबल्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? बुक्स। और बुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है। ब्रदर, ब्रदर क्या है? कॉमन नाउन है। ब्रदर्स, अब ये भी क्या है? काउंटेबल है और ये प्लूरल है। सो काउंटेबल्स वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, ऑयल, साल्ट, गोल्ड। अब आप देखिए मिल्क है, मिल्क को भी हम काउंट तो नहीं कर सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। इसी तरह ऑयल है, ऑयल को भी जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, 1 ऑयल, 2 ऑयल। साल्ट है, गोल्ड के बारे में भी हम नहीं कह सकते 1 गोल्ड, 3 गोल्ड, 5 गोल्ड। इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि इनके मापने के लिए कुछ दूसरे पैमाने जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं होते। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर फॉर्म, इनकी सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे कि मिल्क है तो मिल्क जो है वो मिल्क्स नहीं होगा, ये सिंगुलर मिल्क ही होगा। अगर ऑयल है तो ये प्लूरल में जाके ऑयल्स नहीं होगा, ये ऑयल ही है सिंगुलर फॉर्म में। साल्ट भी जो है वो साल्ट्स नहीं होगा, बल्कि इसकी सिंगुलर फॉर्म साल्ट ही रहेगी। तो अनकाउंटेबल आपने ये याद रखना है कि वो
नाउन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते और ये सिंगुलर फॉर्म में है। काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं और ये प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं। तो ये थी हमारी जो इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स जिनको आज हमने डिस्कस किया है। एक नज़र इनको रिवाइज करते हैं। नाउन क्या है? आ नेमिंग वर्ड। उसके बाद इसकी हमने जो इकसाम की हैं डिस्कस, उसमें है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? किसी आम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम, और प्रॉपर नाउन किसी खास चीज़ के लिए। उसके बाद जो है हमने एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो हैं जिनकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती, और कंक्रीट वो हैं जिनकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस मौजूद होती है। और कलेक्टिव नाउन्स वो हैं जो कि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, वो जो है एक से ज़्यादा की तादाद में होते हैं, कलेक्शन में होते हैं। एंड एट द एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। एंड हेयर एंड्स टूडेज़ लेक्चर। आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।